जैन देशवासियों, पाकिस्तान टूटने की कगार पे है। कल फिर सिंध प्रांत में एक आतंकवादी, जो लश्कर का आतंकवादी था अब्दुल वाहिद, उसको अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया है। परसों भी सैफुल्ला आतंकवादी को सिंध में ही अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा था। और सिंध के जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तान की फौज और आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रोजाना एक दो आतंकवादी को सिंध के लोग मार रहे हैं। और जो सिंधी संगठन है, उन्होंने भी अलग देश की मांग कर दी है। और पाकिस्तान की सेना पे सिंधी संगठन जो है वो भी भारी पड़ने लग गया है। सिंधियों ने भी अपनी आजादी का फरमान जारी कर दिया है और पाकिस्तान की फौज को मार के सिंध से भी भगाने लग रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की जो आर्मी है, उन्होंने पाकिस्तान की सेना को मारपीट करके वहां से भगा दिया है। और 80% जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उस पर बलूच आर्मी ने कब्जा कर लिया है। बलूच के नेताओं ने दुनिया को बता दिया है, अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है कि आजाद हो गए और हमें पाकिस्तानी मत को। और उत्तरी वजीरिस्तान में भी आवाज उठनी शुरू हो गई है, प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं और बगावत लोगों ने करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी सेना उत्तरी वजीरिस्तान में नरसंहार कर रही है, लोगों को मार रही है, छोटे छोटे बच्चों को मार रही है, ड्रोन से गांवों पे बम गिरा रही है, जहाजों से बम गिरा रही है उनके विरोध को दबाने के लिए। लेकिन उत्तरी वजीरिस्तान के लोग बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और सेना के दबाव में नहीं आ रहे, सेना के साथ ही यानी मरने और मारने पे उतारू हैं। और सेना को वहां से भी 2-4 दिन में भगा दिया जाएगा उत्तरी वजीरिस्तान में। कुछ दिन के बाद सिंध प्रांत भी अलग टूट के हो जाएगा और उत्तरी वजीरिस्तान भी अलग हो जाएगा और बलूच है, जो बलूचिस्तान है, वो अलग देश बन जाएगा। जो पंजाब सूबे के जो पंजाबी लोग हैं, इनके साथ झगड़ा है उत्तरी वजीरिस्तान का भी, क्योंकि वहां लोग रहते हैं पश्तून। पश्तून और अफगानिस्तान है ना, वो भी पश्तूनों का है। पश्तूनों का कल्चर अलग है, पठानों का कल्चर अलग है। और ये जो अफगानिस्तान में और उत्तरी वजीरिस्तान में वहां पर है पठान और पश्तून, उनका कल्चर अलग है, उनका समाज अलग है, उनकी बोली भाषा अलग है, उनका खान पीन अलग है, उनका रीति रिवाज अलग है, उनकी पंचायतें अलग है और उनका रहने सहने का तरीका अलग है। और पंजाबियों का तरीका अलग है, जो कि पंजाब प्रांत में ही है। लेकिन सेना के अंदर और राजनीतिक पार्टियों के अंदर पंजाबियों का बोलबाला है। इसलिए पठान भी, जो अफगानिस्तान में पठान और पश्तून है, वे भी पंजाबियों से चिढ़ते हैं और उन्होंने पंजाबियों को मारना शुरू कर दिया है। और अब ये जो लड़ाई है ना, ये बलूचों की और पठानों की और पश्तूनों की पंजाबियों के खिलाफ लड़ाई है एक तरह से। और अफगानिस्तान में जो बीज बोए थे तालिबान को खड़ा करके पाकिस्तान के पंजाबियों ने, अब तालिबान के नेता और तालिबान समझ गए हैं हमारे अंदर जो इन्होंने बीज बोए, हमारे देश का जो नुकसान कराया और हमें जो कट्टरवादी बना और इतने साल हमारे देश का जो नुकसान कराया, वो सभी पाकिस्तान के जो पंजाबियों की देन है। और इसी बात को लेकर के पश्तून भी और पठान भी और बलूच भी मिल गए पंजाबियों के खिलाफ। और तीनों तरफ से इनको घेर लिया पंजाबियों को। और सब ये समझ में भी आ गई बात है कि जो पंजाबी है ना, ये सेना में भी है और राजनीति में भी है और पाकिस्तान के जो पूरे संसाधनों में कब्जा कर रखा है और हमारा शोषण करते हैं और हमारे को लड़ाई में धकेलते हैं। और अफगानिस्तान के जो लोग हैं पश्तून और पठान, और उत्तरी वजीरिस्तान के जो लोग पश्तून हैं और बलूचिस्तान के जो बलूच हैं, उनका इन लोगों ने शोषण किया पंजाबियों ने शुरू से, जैसे ही देश आजाद हुआ। और उत्तरी वजीरिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे, इन पे कब्जा किया था जबरदस्ती। क्योंकि पंजाब भी है ना, जो पंजाब जो प्रांत था वो भारत का हिस्सा था। और जो पश्तून जो थे और पठान थे, उनका कल्चर भी अलग था, रहन सहन अलग था, बोली भाषा सब अलग थी उनकी। लेकिन 47 के बाद जब आजाद हुआ तो इन पंजाबी जो फौज थी और इन्होंने उन लोगों पे कब्जा कर लिया। उनके कबीले थे, पहले वो लोग कबीलों में रहते थे और इन्होंने फौज भेजकर उन पर कब्जा किया था। और जब से देश आजाद हुआ है, पाकिस्तान जब से बना है, जब से ये लोग उन पे अत्याचार कर रहे हैं। और अब उन्होंने अत्याचार सहने बंद कर दिए हैं और अब उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर, विरोध करना शुरू कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसको चारों तरफ से घेर लिया है। सिंध के लोगों ने भी, बलूचिस्तान के बलूचों ने भी
और उत्तरी वजीरिस्तान के पश्तूनों ने भी, और इधर से अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने भी। और टीटीपी जो संगठन था ना, ये भी इनका अफगानियों का और पश्तूनों का ही संगठन है, क्योंकि कुछ जो पश्तून थे वो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत वगैरह में रहते थे और ये मारते थे पश्तूनों को ही और पठानों को। तो इन्होंने जो अत्याचार पंजाबियों ने किए पश्तूनों पे, तो इसके विरोध में जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें जो पश्तून रहते थे उन्होंने अपना अलग एक टीटीपी संगठन बना लिया और वो भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए उन्होंने। और रोजाना वो पाकिस्तान की सेना के दो चार सैनिकों को मार रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में एक तरह से पंजाबियों के विरुद्ध युद्ध छिड़ा हुआ है तीनों तरफ से। टीटीपी भी छेड़ रही है युद्ध, तालिबानियों ने छेड़ दिया है, और बलूचों ने तो पहले ही छेड़ रखा था। सिंध प्रांत के जो सिंधी है उन्होंने भी छेड़ दिया, और जो पश्तून है उत्तरी वजीरिस्तान के उन्होंने भी छेड़ दिया है। और सभी इकट्ठे होकर के अलग अलग देश मांगने लग गए हैं और पाकिस्तान के टुकड़े करने में तैयार हो गए हैं। और पाकिस्तान की फौज जहां भी दिखाई देती है उसको वहीं से मारते हैं और भगा देते हैं। और उत्तरी वजीरिस्तान में और पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शनों को विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने इस साल में 284 हमले किए हैं। ये मानो 284 हमले जो सेना कर रही है अपने नागरिकों पे, इतने बड़े हमले धरती में कहीं भी नहीं हुए हैं। और जो पाकिस्तान की सेना है ना, इसमें पंजाब प्रांत के लोगों का दबदबा है। ये क्या करते हैं, जो है आवाज उठाते हैं बलूच वाले या उत्तरी वजीरिस्तान वाले पश्तून लोग हैं और सिंध वाले, उनको घर से उठा लेते हैं और उनका को लापता कर देते हैं। ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं जो लापता है, इनका कुछ पता नहीं लग रहा। और इसी चीज को लेकर के उत्तरी वजीरिस्तान के लोगों में, सिंध प्रांत के लोगों में और बलूचिस्तान के लोगों में, और जो टीटीपी जो संगठन बनाया है तहरीके टीटीपी पाकिस्तान का, उन्होंने सब ने मिलकर के पंजाबियों के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। और पंजाबियों को जहां भी दिखते वही मारने शुरू कर रखा उन्होंने। और कुछ देर के बाद पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे और जो पाकिस्तान की फौज जहां भी जाती है उसको वही मारते हैं पकड़ करके। ये स्थिति पाकिस्तान की हो चुकी है। और जो बलूचिस्तान ने तो अपना अलग से आजादी का ऐलान कर दिया, और कुछ देर के बाद उत्तरी वजीरिस्तान और सिंध वाले भी अपनी आजादी का ऐलान कर देंगे। उन्होंने सब नाप अपना अलग से देश की मांग कर दी है। और कुछ देर के बाद पाकिस्तान टूट के 3 टुकड़े में हो जाएगा। सभी देशवासियों से प्रार्थना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे बलूच भाइयों को और पश्तून भाइयों को समर्थन मिले। और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लियो, आगे फिर इस तरह की बातें बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।